नमस्कार, आप देख रहे हैं पोलखोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन जिला स्तर के द्वारा किया गया था, जिसमें कि अमिलिया में सेंटर पॉइंट बनाया गया था सियावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, जिसमें कि स्वास्थ्य शिविर को लेकर पूरे कैंप लगाए गए थे। जिले से पूरे टीम आई हुई थी। यहाँ के मुख्य अतिथि जो हैं राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह द्वारा यहाँ पर उपस्थित हुआ गया। स्वास्थ्य शिविर का मेला आयोजन किया गया। 9 बजे से 4 बजे तक यह मेला का आयोजन किया गया था। हमारे आप विजुअल में देख सकते हैं लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य मेले को लेकर लोगों में उत्साह थी। लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई, अपना रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास किए। साथ ही अजय प्रताप सिंह जी ने अमिलिया को 10 लाख रुपए की सौगात दी है। अमिलिया कठिनाई है, उसके स्वास्थ्य के संबंध में जो रोजमर्रा दिक्कतें हैं उसको दूर करने का प्रयास, एक साथ एक ही पंडाल के नीचे सारे डॉक्टर उपलब्ध कराकर मरीज का पूरी तरीके से परीक्षण, सही मार्गदर्शन और अगर निदान संभव है तो निदान के लिए भी हमारे डॉक्टर लोग प्रयास करते हैं। भारत सरकार गरीबों की सरकार है, गांव की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है जो शिविर में आप देख रहे हैं, सरकार चलकर आपके पास आई है। जिले के सबसे बड़े जो स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी हैं आज आपके पंडाल के नीचे आपके साथ बैठे हुए कर रहे हैं। एक एक डॉक्टर क्या काम कर रहे हैं उसका संज्ञान ले रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर इस अनुविभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी आदरणीय मिश्रा जी आपके साथ इस पंडाल में बैठे हुए सारी गतिविधियों का जायजा ले रहे हैं और जहां कहीं भी किसी तरीके से कठिनाई उपलब्ध हो रही है उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। यही गरीबों को समर्पित सरकार है। अब गरीब को सीधी रीवा की दौड़ नहीं लगानी पड़ रही है। पूरी सरकार, पूरा स्वास्थ्य अमला आज उनके सामने उपस्थित है। 75 वर्ष बीत चुके हैं और 75 वर्ष बीत जाने के पश्चात हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया कि आओ हम सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। ये आजादी का अमृत काल है। अब आजादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाएं? अब जेल जाने का समय नहीं है, अब लाठी गोली खाने का भी समय नहीं है। अब अगर सही मायने में आजादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आजादी का आनंद उत्सव मनाना चाहते हैं, तो हर एक भारतवासी को कुछ न कुछ सकारात्मक योगदान देना चाहिए इस देश के विकास के लिए, इस देश के लोगों के कल्याण के लिए। अनेक तरह से लोग इस अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग ने ये तय किया है कि इस आजादी के अमृत महोत्सव में हम भी कुछ न कुछ इस देश को सकारात्मक योगदान देंगे। बधाई देता हूं और सीधी जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूं। साथियों, इस देश में कोविड भयंकर एक वैश्विक बीमारी के रूप में आया था। सबका जीवन ठप हो गया था कि जब लोग नालों से पानी पिया करते थे अथवा कुएं के अंदर चोहड़ा बनाकर उससे पानी मग्गे मग्गे निकालकर और फिर पानी पिया करते थे। और इसीलिए इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर व्यक्ति को नल से जल मिले, ट्रीटेड वाटर मिले, साफ सुथरा पानी मिले, पीने योग्य पानी मिले, इसके लिए एक अभियान चलाया है। आज हर गांव-गांव में जल जीवन मिशन के तहत ये काम हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि 2024 से पहले इस देश के सभी गाँवों में जल जीवन मिशन के तहत हर व्यक्ति को, हर परिवार को नल से जल मिलने लगेगा। अब इस प्रश्न दर को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो लगभग 30-32 करोड़ की आबादी थी इस देश में, लेकिन अब 130 करोड़ से अधिक हो गई है। हमारी आबादी बढ़ रही है लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही है। हमारी आबादी बढ़ रही है लेकिन पानी नहीं बढ़ रहा है। हमारी आबादी बढ़ रही है लेकिन प्राकृतिक संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं।
आप कल्पना करिए कि जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, उसी रफ्तार से अगर हमारी आबादी बढ़ती रहेगी तो ये देश का रहने लायक रह जाएगा। इस देश में अनेक तरीके से समस्याएं खड़ी होंगी। तो स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि जो प्रजनन दर है, इसको पूरा समाज प्रभावित होता है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य जहाँ व्यक्ति के लिए आवश्यक है, वही समाज के लिए भी आवश्यक है। आप सभी लोग इस शिविर में पधारे हैं। कुछ भवन की कमी है, इस संदर्भ में मैंने प्रयास किया है। तो अब शीघ्र ही अमिलिया हॉस्पिटल को 10 लाख रुपये मूल्य का भवन उपलब्ध होने जा रहा है और ऐसी सिहावल हॉस्पिटल के लिए 30 लाख रुपये मूल्य का एक नवीन भवन स्वीकृत हो रहा है, जिससे कि यहाँ के लोगों को अनेक तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा सांसद द्वारा जो है अमिलिया को 10 लाख और सिहावल को जो है 30 लाख की सौगात दी गई है। हमारे विजुअल में लगातार आप देख सकते हैं कि पूरी की स्थिति क्या है और पूरे कार्यक्रम का संचालन करने वाले CBMO जो है रिकेश शर्मा जी से हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे अभी तक शिविर में क्या रहा। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, क्या मुख्य उद्देश्य क्या था और कितने लाभार्थियों को लाभ मिले होंगे? आज जो है यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें जो है मुख्य उद्देश्य था डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाना और आयुष्मान कार्ड बनाना एवं जिला स्तर से भी सभी विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल बोर्ड, कोविड जांच, टीकाकरण सभी जो है स्वास्थ्य विभाग की आवश्यक सेवाएं एक ही पंडाल के नीचे जो है की गई थी, है ना। अभी तो तत्काल का रिपोर्ट नहीं है ना। 2 घंटे पहले तक लगभग जो है 800 साढ़े 800 जो है लाभार्थियों का पंजीयन किया गया था। अजय प्रताप सिंह द्वारा जो है सौगात दी गई है, क्या सौगात दी गई? उनके द्वारा जो है अमिलिया हेतु, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमिलिया हेतु बाउंड्री वाल व अतिरिक्त कक्ष हेतु 10 लाख रुपए व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहावल हेतु जो है 30 लाख रुपए अतिरिक्त कक्ष एवं बाउंड्री वाल निर्माण हेतु कहा गया है, घोषणा की गई है। जी सर, यहाँ पर लगा हुआ है और लेकिन विकलांगों का यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। आरोप जो पात्र हैं विकलांग, उन सभी के विकलांगता प्रमाण पत्र बन रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारा विकलांगता का प्रमाण पत्र 40% से अधिक का बन जाए, जिससे कि आगे शासन की अन्य योजनाओं को उसको लाभ मिल सके। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर उनसे बेहतर समझते हैं और अगर कोई पात्र व्यक्ति है, उसकी विकलांगता इतने परिमाण में है कि 40 से 40 से ऊपर बने उनका प्रमाण पत्र, तो निश्चित रूप से डॉक्टर बना रहे हैं। 1-2 केस मेरे भी संज्ञान में आए, लेकिन डॉक्टरों से परामर्श करने के बाद मुझे ये जानकारी दी गई कि या तो यह बीमारी इलाज योग्य है अथवा ये 40% का जो क्राइटेरिया है उसको पूर्ण नहीं करते। 1-2 केस ही हैं, लेकिन अधिकांश जो लोग आए हैं उन सभी के विकलांगता प्रमाण पत्र बने हैं। सर, सिहावल में सबसे मूलभूत आप देखे होंगे कि आगजनी की घटना होती है, लेकिन सिहावल में फायर ब्रिगेड नहीं, जिसके हर वर्ष जो है किसान को खामियाजा भुगतना पड़ता है और लाखों की फसल उसके नुकसान हो जाती है। सामान्यतः फायर ब्रिगेड नगरीय इकाइयों में रहती है और नगरीय इकाइयों के माध्यम से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को भी लाभ मिलता है। संयोग से यहाँ पर कोई आसपास ऐसी नगरीय इकाई है नहीं, मेरी ख्याल से निकटस्थ इकाई सीधी है, तो उसका थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ता है यहाँ के लोगों को। प्रयास होगा हमारा कि आने वाले दिनों में यहाँ पर आसपास कोई या तो वैकल्पिक व्यवस्था बन जाए अथवा किसी भी मुख्यालय को हम नगरीय इकाई में परिवर्तित कर सकें, जिससे कि बुनियादी सुविधाएं यहाँ के लोगों को प्राप्त हो। आज स्वास्थ्य शिविर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य शिविर एक आज़ादी महोत्सव आज मेला रखा गया था, जिसमें सभी लोगों का मतलब दवाइयों का डॉक्टर मतलब जिला से आए हुए थे अच्छे और अच्छी सुविधा थी। इसमें अजय प्रताप जी उनका मतलब संबोधन किए और पब्लिक बहुत ज़्यादा है, भीड़ है, उसके हिसाब से सभी ठीक ठाक है। और आयुष्मान कार्ड के बारे में क्या कहना है? आयुष्मान कार्ड मेरा बना हुआ है, उसमें फ्री दवाई होती हैं। में आए, कहाँ से आए आप? पहाड़ी, सनवर्षा पहाड़ी से। क्या लेके? ये गर्भवती और बच्चे को लेके आए हैं दिखाने के लिए, इनकी जांच डिलीवरी की और बच्चे को दिखाने के लिए। तो क्या आपकी जांच वगैरह हुई? जी। इस कैंप से आप संतुष्ट हैं? जी। अपना नाम? शिव कुमारी जायसवाल। कहाँ से हैं? अमिलिया से। अमिलिया से। आप किस लिए आए हैं? दवा के लिए आए हैं, चक्कर आता है। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? वही चक्कर आ रहा है। और दिक्कत क्या हो रही है? रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी भीड़ लगी है। भीड़ लगी है जी।
दामोदर प्रसाद सोनी है। कहाँ के रहने वाले? अमिलिया। इस कैंप में आए थे, क्या लेके आए इस थे? कैंप पे आए थे, बच्चों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना था, चूँकि आज सेक्रेटरी द्वारा बनवाया गया और 1 महीने बाद बोले हैं कि मिलेगा। ये तो किसी को दवा नहीं मिल पा रही है और धूप के कारण कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं भी आए हैं। विकलांग प्रमाण पत्र जो अभी तक में अपने आप कितने बन चुके हैं? अभी तक ये 11 विकलांग प्रमाण बन गए हैं। इनको प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा। शासन का निर्देश है कि UDID 1 हफ्ते में जनरेट हो जाएगी, तो इनको सब लोगों को UDID जिला चिकित्सालय से मिलेगी। ये आरोप लगा रहे हैं कि मैंने कैंप लगा है और कैंप लगने के बाद भी हमारा प्रमाण पत्र हमको यहाँ नहीं मिल रहा। गरीब जो है अब यहाँ से सीधी जिला जाएगा, उसके लिए क्या? नहीं तो अब प्रमाण पत्र मिलते नहीं, पहले था प्रमाण पत्र बनता था, मिल जाता था। मरीज का मोबाइल नंबर ले लिया गया है, मरीज को फ़ोन करके संबंधित ब्लॉक में या ज़िले में जो भी जहाँ का वो है उसी स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया जाएगा। तो मैं जिस प्रकार से पूरा कार्यक्रम रहा मैंने आपको अवगत कराया। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।